हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी आप लोग तैयारी कर रहे हैं मेडिकल की। सीपीओ एसआई वाले हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उनका कल जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका एग्जाम हो जाएगा और बहुत जल्द रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यानी कि मेडिकल की उनकी भी तैयारी चल रही है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल उनकी चल रही है। यूपीपी के मेडिकल अभी चल रहे हैं। तो मेडिकल पॉइंट्स को लेकर आपके जो डाउट्स होते हैं उसी क्रम में ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और मेडिकल का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको बहुत कम इम्पोर्टेंस आप लोग देते हैं, और जो लक्षण जो बताए जाएंगे आपको कि ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं है ऐसा, उसके बावजूद भी मुझे क्यों अनफिट कर दिया गया, बहुत ही जिसको कहते हैं कि शॉकिंग सिचुएशन हो जाती है उस समय कि ये पॉइंट मुझे कैसे बना दिया कि ऐसे इसकी वजह से तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग रनिंग करते हैं, सब कुछ करके वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो पॉइंट देखिए क्या है। वो ये एसएससी जीडी 2024 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका एक फॉर्म नंबर 4 आपको दिखा रहे हैं। फॉर्म नंबर 4 किस स्थिति में मिलता है? री मेडिकल जब मिल जाता है, री मेडिकल का जो रिजल्ट है वो फॉर्म नंबर 4 में बताया जाता है, और एक कॉपी कैंडिडेट को दी जाती है इसकी, एक डोजियर में लग जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं अनफिट। अब अनफिट किसमें किया? उससे पहले जीसी सीआरपीएफ बिलासपुर 25/9/2024। पिछली बार हमने देखा था कि फिजिकल और मेडिकल एक साथ हो गया था, उस वजह से भी काफी कैंडिडेट्स को बाहर होना पड़ा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि मैं जैसे ही मेरा फिजिकल हो जाएगा मैं ट्रीटमेंट ले लूंगा। ये कैंडिडेट जो है इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। 2 पॉइंट थे इनके। पहला था स्कॉलियोसिस की रीढ़ की हड्डी जो है वो इनकी कर्व ज्यादा लिए हुए थी, और दूसरा बायलैटरल लैग वेरिकोज वेन। ये देखिए दोनों पैरों में इनको वेरिकोज वेन बताया। अब वेरिकोज वेन क्या है उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वेरिकोज वेन के कारण क्या हैं, वेरिकोज वेन आप लोगों को क्यों हो जाता है, कहाँ आप गलती कर बैठते हैं कि इस एज में भी वेरिकोज वेन हो जाती है आपकी, और क्या उसका उपचार है, उसका तरीका क्या है डिटेक्ट करने का, वो सब चीजें आपको बताएंगे यहाँ। तो वेरिकोज वेन्स, ये देखिए आपको 3 तस्वीरें आपको यहाँ दिखा रहे हैं जो पक्का वेरिकोज कैंडिडेट जो हैं। अब यहाँ पर यही नहीं, इसके अलावा यहाँ भी वेरिकोज है कि नसों का गुच्छा बन जाना। ये देखिए एक कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं कि आप सड़क पे रनिंग करते हैं, हार्ड सरफेस पे, जो आपका फुटवियर है उसका भी बड़ा रोल यहाँ होता है। तो सड़क पे हार्ड सरफेस पे रनिंग नहीं करनी है। रनिंग कोशिश करें, कच्चे ग्राउंड में रनिंग करने की कोशिश करें। ये आपने देखा कि इस तरीके की वेन्स है, तो वो वेरिकोज वेन्स। अब ये वेरिकोज वेन्स है या नहीं है, कैसे कंफर्म होगा कि क्या प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स है? वेरिकोज वेन्स के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? लेकिन अक्सर देखिए देखा ये गया है कि यदि इस तरीके की वेन्स है आपको, ये तो बहुत ज्यादा हैं, आप यहाँ तक ही देख लीजिए कि यदि इतना ही है तो हम हटा दें नीचे वाले को। यदि इतनी भी नजर आ गई तो उस स्थिति में भी आपको रीमेडिकल मिल जाए, और रीमेडिकल मिल जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिकोसिटी के आधार पर भी आप अनफिट हो जाए। वेरिकोज वेन्स क्या है? तब होती है जब आपके नसों के वॉल्व ठीक से काम नहीं करते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और नसें सूज जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। ये अक्सर पैरों में होता है, और उम्र, गर्भावस्था, मोटापा, पारिवारिक जो फैमिली हिस्ट्री है वो जैसे कारकों से ये प्रभावित होता है, ऐसे रीजन्स। अब इसमें अब आपके जो उम्र वाले कैंडिडेट्स हैं जो भर्ती होने वाले, जो कहे हम 18 से लेके 27-28 तक वाले, तो उसमें तो ये उम्र भी नहीं आती है। उम्र भी यानी कि जो 50 प्लस हो जाते हैं उनको ये स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में हो जाती हैं। मोटापा, अब कारण क्या है? देखिए कमजोर वाल्व सबसे पहला था कि नसों के वाल्व आपके खराब हो जाना, कमजोर हो जाना। रक्त का दबाव, लंबे समय तक खड़े रहना। अब लंबे समय तक खड़े रहना, यदि हम बात करें कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी करते हैं या हमारे सिक्योरिटी गार्ड, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं कि जहां पर लंबे समय तक खड़े रहना होता है, तो इसका मतलब तो उन सबको ये वेरिकोज वेन्स का इशू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कारण ये हो सकता है उसमें आनुवंशिकता, यानी कि आपके फादर को, ग्रैंडफादर को, या आपकी मदर की साइड किसी को है ये, तो आपको हो सकती है। अन्य कारक में मोटापा, गर्भावस्था, ये सब के बारे में जो बताया गया है। अब लक्षण देखिए क्या है कि जब आप डॉपलर टेस्ट करवाने जाते हैं, तो अब तो देखिए क्या है कि ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई, वरना पहले हमने देखा कि जब एक कैंडिडेट को वेरिकोज वेन का पॉइंट मिल जाता था और सिविल डॉक्टर उनको भेजते थे, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन जब लेने के लिए जाते थे सर्जन के पास में, तो सर्जन डॉपलर टेस्ट करवाते थे। डॉपलर टेस्ट में वो जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम होती है, ये गिर जाते हैं क्या, तो ऐसा कोई आपको इशू नहीं हो। लेकिन जो है लक्षण की भारी पैर, अब भारी पैर होना, भारी पैर, आपके पैरों की मांसपेशियां थकी हुई, भारी या सुस्त महसूस हो सकती हैं।
खुजली, आसपास के क्षेत्र में खुजली हो सकती है, दर्द, पैरों में दर्द, पीड़ा, तकलीफ, ये सूजन हो सकती है, त्वचा का रंग खराब होना और अल्सर, शीरा परक अल्सर पैदा कर सकती है। जो आप अनफिट किए जाते हैं री मेडिकल में, उसका जो बड़ा के कारण जो है कि ये जो कारण कि इसकी वजह से ये हो जाएगा, उस वजह से आप बाहर। निदान के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, नहीं कि उसको कलर डॉपलर टेस्ट कहा जाता है, और आपको है तो आप कलर डॉपलर टेस्ट करवा के आप आश्वस्त हो जाएं कि मुझे ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, हमने देखा है, कई बार देखा है कि एक कैंडिडेट कलर डॉपलर टेस्ट करवा के आश्वस्त हो गए कि ये तो वेरिकोज नहीं है, लेकिन फोर्स के मेडिकल में जब वो जाते हैं वहां पर वो कलर डॉपलर टेस्ट वो साथ में लेके गए, उसके बावजूद भी उसको मान्य नहीं किया, उन्होंने अपना करवाया और उनके कलर डॉपलर में किस तरीके से वो वेरिकोज किया। तो रीजन उसका ये होता है कि जब उनको दिखाई देती है इस तरीके की और उनको ये लगता है कि ये इन फ्यूचर डेवलप हो सकती है, या जब ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उस समय हो सकती है, तो वो आपको बाहर करने की कोशिश वहां हो जाती है। प्रबंधन क्या है? ऊंचाई, रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए अब जो आप रनिंग करके आते हैं, आपको लगता है कि जो बहुत ही माइल्ड वेन्स सीधी दिखाई देती हैं, तो उसमें आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपने पैरों को अपनी कमर से ऊपर उठाना चाहिए, यानी कि दीवार के साथ में इस तरीके से आप लेट जाएं और पैरों को ऊपर उठा दें। ये 90 डिग्री पैरों को, ये 5 मिनट का एक्सरसाइज होता है। माइनर वेन्स आपकी यदि दिखाई दे रही है तो उसमें ये इलास्टिक स्टॉकिंग्स, फिजियोथेरेपिस्ट या सर्जन जो है वो ये भी एडवाइस कर देते हैं कि थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, चल जाएगा। हम भी बताते हैं आपको जो कारगर इलाज है वो है स्क्लेरोथेरेपी, इंजेक्शन थेरेपी जिसको कहा है, लेकिन उसमें भी झोला छाप वाला नहीं करवाना है कि वो सस्ता जो है, वो एक बार तो सस्ता लगेगा लेकिन वो महंगा कैसे पड़ेगा वो भी आपको। लेजर थेरेपी जो है वो बहुत कॉस्टली है, तो उसको इसलिए अवॉइड करते हैं और उसके निशान कम से कम भी 4 से 6 महीने तक वो बने रहे। और ये एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टोमी, इनको नस की सर्जरी, अब ये तो कतई नहीं करवा लेना, सर्जरी करवा लिया तो आप अनफिट हैं। वेरिकोज वेन्स के बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है? तो मेडिकल गाइडलाइन में पूरा पेज नंबर 28 पे पूरा उसमें दिया हुआ है। आप कलर डॉपलर टेस्ट करवाते हैं, विशेष रूप से हमारे सीपीओ वाले कैंडिडेट्स, तो पेज नंबर 28 को मैच कर लेना आपका कलर डॉपलर टेस्ट का जो स्टडी है उससे। उसमें आप पेज नंबर 28-29 पर आप देख लेना उसमें। और पेज नंबर 8 पे ये कहा गया है पैरा 29 में कि वेरिकोज वेन्स, द डायग्नोसिस ऑफ वेरिकोज वेन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डायलेशन। किस तरीके से डायग्नोसिस की जाए? यहाँ जो बड़ी चीज है, जो इंपॉर्टेंट बात, कि प्रोमिनेंस ऑफ वेन शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन। कि जो सीधी नसें दिखाई देती हैं, यानी कि जो वेन्स आपका एक्सरसाइज की वजह से दिखाई देती हैं, उनकी वजह से आप रिजेक्ट नहीं। थोड़ा भी यूं घूम गया तो ये समझिए कि आप भी, आपका पूरा मेहनत जो है वो वहां पर खराब। अब एक चीज और है, केसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स इवन इफ ऑपरेटेड आर नॉट टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज वेरिकोज डिफेक्ट, सो बेसिक डिफेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि आप इलाज करवा के जा रहे हैं और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इलाज करवाया, तो अब इलाज कौन सा? स्क्लेरोथेरेपी जो है वो डिटेक्ट नहीं होता है। ये झोला छाप का ट्रीटमेंट, जो सस्ता ट्रीटमेंट करवाया, और ये आप देख रहे हैं कि 4 महीने के बाद भी स्थिति ये है। और ऐसे हमारे पास में और भी बहुत सारे हैं। हम वेस्कुलर सर्जन को दिखाए तो उन्होंने तो एक पैर का खर्चा ही 20,000 बता दिया, जबकि हम दूसरी जगह गए वहां पे हमारा 5,000 में ही दोनों पैरों का कर दिया। आपका 5 में नहीं हो सकता है, कोई आपका 4 में भी दोनों पैरों का कर देगा, लेकिन वो आपके इस तरीके का साइड इफेक्ट उसका हो सकता है। ये देखिए प्रॉपर जो स्क्लेरोथेरेपी है वेस्कुलर सर्जन ने जो किया है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ वेन कैसे दिखाई दे रही थी और ये आफ्टर स्थिति क्या है, कितना समय लग जाता है। 15 से 20 दिन का देखिए, यदि आपके पास टाइम होता है तो आप अच्छे वेस्कुलर सर्जन से आप कंसल्ट करें और उनको ये कहें कि स्क्लेरोथेरेपी कीजिए। वो आपको कहते हैं लेजर कर देंगे, तो लेजर कॉस्टली है, उसमें जो निशान है वो भी बनेगा। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया है। आपका कोई पॉइंट है वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। ये व्हाट्सएप हमारा 24 घंटे चालू रहता है आप लोगों के लिए, इस पे आप मैसेज कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और मेडिकल की भी तैयारी वैसे ही रखनी है जैसी आप फिजिकल और रिटर्न की करते हैं, कि मॉक टेस्ट मेडिकल का भी देना है, प्री मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं। जय हिंद।